नमस्ते भारत। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक बार तो महाराष्ट्र के अंदर फिर से लेकर के जाना चाहूँगी। और महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम उनके हिसाब से जो किया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो उनके हिसाब से उन्होंने हासिल करी है, एक बहुत बड़े फ्रॉड को उन्होंने क्रैक डाउन किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब आप सुनेंगे तो माथा पीटेंगे। और दूसरा मैं बात करूंगी परिवार जो अपने आप को इस देश से ऊपर समझता है, यानी कि सोनिया गांधी जी और उनके पुत्र और पुत्री के बारे में कि किस प्रकार से अभी इस वक्त जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं कि इन लोगों का बहुत ही जल्द बहुत उद्धार होने वाला है पॉलिटिकली, क्योंकि वो प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। निवेदन, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है। और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक अवश्य पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस विषय पर आने से पहले मैं अपने तमाम दर्शक जो मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल जब मैंने अपने पिताजी की न्यूज़ आप सभी लोगों के सामने रखी, हृदय खोल करके आपसे अपनी बातें करी, तो बहुत सहानुभूति, मेरे पिता के लिए प्रार्थनाएं और आप लोगों ने जो सपोर्ट मुझे दिया है उसको मैं धन्यवाद के तौर पर कभी वापस नहीं कर सकती। और धन्यवाद बार बार बोल करके मैं आप लोगों की उन भावनाओं को, सम्मान जो आप लोगों ने मेरे पिता को दिया, उसको छोटा भी नहीं करूँगी। वो कहते हैं ना कि किसी के अच्छे वक्त में आप किसी के पास जाओ या ना जाओ, किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन अगर कोई किसी के पास कोई दुख है, किसी के पास कोई परेशानी है, किसी का कोई बुरा वक्त चल रहा है, उस वक्त अगर आप उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन करके खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप उनके दुख में शामिल होते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य का काम और उससे बड़ा मानवता का काम कोई नहीं होता है। तो आप सभी लोगों ने कल वही किया। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए, मैंने तमाम मैसेजेस पढ़े, मैं उन पर रिएक्ट नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती थी अपने वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सब लोग अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई आपदा आप लोगों पर ना आए और आपकी दीर्घायु हो। सो दिल की हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से पहले बात करूंगी कांग्रेस पार्टी, यानी कि सोनिया गांधी जी और उनके पुत्र और पुत्री तीनों ने मिल करके एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है। और जिस मीटिंग से हर्ष और उल्लास का माहौल कुछ ऐसे पत्रकारों के बीच में चल रहा है जिनको ये उम्मीद है कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन जाए और प्रियंका गांधी वाड्रा येन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बन जाएं, उस गद्दी पर बन जाएं। और जब से ये मुलाकात हुई है तीनों लोगों की, इस व्यक्ति से जिसको राजनीति का चाणक्य भी बुलाया जा रहा है आजकल, खुशी का ठिकाना नहीं है। कई चैनल्स ने, यानी कि कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने तो ब्रेकिंग लिख करके ट्वीट पर अपने ट्वीट्स डाल दिए हैं। खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बंट रही हैं। मैं बात कर रही हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मीटिंग प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर को आप सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और उन्होंने तमाम लोगों के राजनीतिक समीकरण को मद्देनज़र रखते हुए बहुत लोगों के चुनावों को संभाला है। अभी आप लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी का टीएमसी का चुनाव उन्होंने अपने हाथ में लिया, और वो लगातार ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, सरकार टीएमसी की बनेगी। उसमें उनको सफलता हासिल हुई। तमिलनाडु से लेकर के, पंजाब से लेकर के, यूपी से लेकर के, बिहार से लेकर के, मतलब हर जगह उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो पहले थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ भी उन्होंने काम किया। तो ये बात तो सच है कि उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है इन स्पाइट ऑफ कमिंग आउट ऑफ बीजेपी, तो ये तो सच है। लेकिन उनकी जो मीटिंग हुई है इन तीनों के साथ, जो अगेन एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तो उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी एक साथ नहीं मिल पाते हैं। उनके लोग जो बहुत सीनियर टॉल लीडर्स हैं, जो कांग्रेस को इस लेवल पर लेकर के आए हैं, जिनके साथ इंदिरा जी ने अपना एक रैपो बना के रखा था, वो भी जब राहुल गांधी, मंदबुद्धि राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो वो अपने उन सीनियर लीडर्स के साथ बात नहीं करता, अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहा होता है। तो ऐसे लोगों के, तीनों लोगों को इकट्ठे करना, इन एरोगेंट लोगों को इकट्ठे करना, और फिर उसके बाद
उनसे मिलना वाकई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है। और मैं आपको बता देती हूँ, एनडीटीवी ने ट्वीट किया है, बरखा दत्त का तो खुशी का ठिकाना नहीं है, ट्वीट भी किया है। मौजू में उसने बाकायदा अपनी एक स्टोरी कर दी है, अपना एक बाकायदा पूरा सब कुछ एक बातचीत वार्तालाप करके डाल दी है जो उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसमें। और इन लोगों को ये लग रहा है कि अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख ज़िंदगी में सुख आयो रे, क्योंकि इनको इनकी जो दुकानें चल रही थी वो कांग्रेस के माध्यम से ही चल रही थी। तो बहुत खुश हैं सारे के सारे लोग और कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग है ये केवल कांग्रेस का जो चुनाव पंजाब में होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए नहीं हो रहा, बल्कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यानी कि वो ये संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है प्रशांत किशोर किसी सीनियर पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। एक पत्रकार हैं एनडीटीवी के, जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा डिबेट करी है, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने यही लिखा है कि कुछ बड़ा है। क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं कि जब वेस्ट बंगाल का चुनाव चल रहा था और चुनाव की काउंटिंग भी समाप्त नहीं हुई थी, उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो ये जो स्पेस है, स्ट्रेटजी वाला जो स्पेस है उनका, वो इसको छोड़ देंगे, वो अब कुछ और करना चाहते हैं। और लगातार वो यही बोल रहे थे कि आई एम गोइंग टू क्विट दिस स्पेस आई हैव डिसाइडेड। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ उस वक्त उन्होंने दिया, बट ही डिड नॉट ओपन हिज प्लान्स एंड ही डिड नॉट टॉक अबाउट हिज प्लान ऑफ एक्शन कि वो फ्यूचर में किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, अपनी खुद की पार्टी फ्लोट करने वाले हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने बोला देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की जो स्पेस है उसको वो छोड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव के चलते हुए वक्त में ही बोल दिया था। तो अब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है संकट मोचक के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और ये जो जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, गोदी मीडिया, ये उन लोगों को गोदी मीडिया बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं, पर मेरे हिसाब से ये लोग गोदी मीडिया हैं, क्योंकि ये इतने सालों से यूपीए के और कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे रहे और अपनी दुकानें चलाते रहे। तो गोदी मीडिया में खुशी की लहर है, मिठाई बंट रही है, कहीं ना कहीं पटाखे भी फूट रहे होंगे कि अब इनके अच्छे सारे दिन आने वाले हैं। एनीवेज, ये एक खबर थी जो बहुत ही मतलब सनसनीखेज खबर आज के तौर पर चल रही है, तमाम सोशल मीडिया पर, मीडिया में ये बातें चल रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये बात कर देना चाहती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बाकायदा ऑफिशियली एज कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर जो कांग्रेस के सीएम हैं पंजाब में, उनको ज्वाइन किया है। तो ये तो एक पहलू है उनका, पर अब ये तीनों लोग क्यों मिले हैं, क्या कारण है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन खुशी का माहौल ऑलरेडी चल रहा है चाटुकार लोगों के बीच में। और अब मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर शबाना आज़मी ने अपेरेंटली कुछ दिन पहले ऑनलाइन कुछ लिकर ऑर्डर करी थी। उनको दारू अपने घर में चाहिए थी, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करी और उसके बाद उनकी जो लिकर जो उन्होंने ऑर्डर करी थी वो पूरी पार्टी का माहौल घर में बना करके रखी तैयार थी, चखना वगैरह लेकर के तैयार थी। लेकिन उनकी जो दारू थी जिसकी उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट कर दी थी, वो लिकर डिलीवर नहीं हुई। तो फिर उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और लिखा कि ये जो लोग हैं मुंबई के अंदर, इन्होंने मुझे लूटा। और उसके बाद हलचल हो गई उद्धव ठाकरे के खेमे में, महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार में, तीन तिकड़ी और झोल झपाटी की सरकार में। और उन्होंने बाकायदा 26 लोगों की एक टीम बना डाली जो इस साइबर क्राइम को क्रैकडाउन कर सके और आईआईटियंस लोग को भी उसमें रोप इन किया। आप सोचिए, 26 लोगों की टीम शबाना आज़मी को क्योंकि किसी ने ऑनलाइन लिकर दारू के लिए लूट लिया, उसके लिए 26 लोगों की टीम बनाई गई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के सुपरविजन में बनी, बाकायदा वॉर फुटिंग पर इस पर काम हुई। और उसके बाद उन लोगों को वो कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ लिया है, उन लोगों के बारे में पता चल गया है। और जब ये न्यूज़ मुझे पता चली तो आई वॉज लाइक I mean, really, do you really want me to believe this कि उस महाराष्ट्र और उस मुंबई के अंदर जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, जहाँ पर आत्महत्याओं के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस क्रैक नहीं हुआ है, दिशा का केस क्रैक नहीं हुआ है, मिस्टर अर्नब गोस्वामी का केस क्रैक नहीं हुआ है, अभी तक आपके जो खुद के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं वो 100 करोड़ की वसूली वाला केस ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, लगातार वहाँ पर हत्याएँ हो रही हैं, लगातार वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ चली जा रही हैं, ड्रग माफियाओं का गिरोह है। उन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर शबाना आज़मी का की पार्टी ख़राब हो गई, उनका चखना वेस्ट हो गया, तो वो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए, लिकर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए 26 लोगों की टीम बनाई गई और उसको सीएम के सुपरविजन में उसकी देखरेख में उन लोगों की धरपकड़ की गई।
काश ये लोग इसका जितना इन्होंने ऐसे किया उतना सुशांत के केस में, दिशा के केस में, अर्नब के केस में, या एंटीलिया के बाहर जो केस धमाका बॉम्ब धमाके का मामला हुआ था उसमें, मनसूख हिरेन के केस में 100 करोड़ की वसूली वाले केस में काम कर लिए होते तो आज इनकी जय जयकार होती। आप देखिए इनकी प्रायोरिटीज़ ही उल्टी हैं। ये कराची जो जो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए तैयार होते हैं एंड दे बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट दीज पीपल। पर जो वहाँ की उनकी जनता है, जिन्होंने उनको वोट दिया, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनको ठोकरों पर रखते हैं। तो दुख हुआ मुझे ये सुन करके, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि ये कोई नई बात नहीं है, यही इनकी प्रायोरिटी है। जनता जनार्दन को ये कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जनता इनको बिल्कुल आने वाले समय में वहाँ पहुँचाएगी जहाँ ये डिज़र्व करते हैं, यानी इनके घर के अंदर। तो ये 2 विषय मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे बेस्ट एंड जय हिंद।